वो कहते हैं ना कि हौसले की तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हौसले की तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख, फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। ये दुनिया उम्मीद पे ही टिकी है, उम्मीद पे ही कायम है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को जेपीएससी का कंप्लीट सिलेबस दिखाने वाला हूं, साथ ही साथ जेपीएससी में जो सीट है और कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट भी देने वाला हूं। क्या सीट बढ़ने हैं या उतने ही पे वैकेंसी विज्ञापन जो है वो रिलीज किया जाएगा। चलिए सबसे पहले तो ये कि जो भी नए एस्पिरेंट्स हैं जो तैयारी करने आ रहे हैं जेपीएससी की पहली बार, उनके लिए तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको सिलेबस तोड़ के समझाऊंगा। पहले भी जो एग्जामिनेशन दे चुके हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेबस में क्या और कैसे आप पढ़िएगा ताकि एक सीट आप अपने नाम कर पाएं और जबरदस्त तरीके से, शानदार तरीके से आप मेहनत कर पाएं। तो चलिए वन बाय वन आपको दिखाता हूं एक कैंडिडेट से ऑफिसर तक का सफर। लेकिन उसके पहले आपको ये दरवाजा पीटी पार करना होगा, फिर मेंस का पार करना होगा और फिर साक्षात्कार देने होंगे बोर्ड के समक्ष। देन आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा और आप ज्वाइनिंग के लिए आगे बढ़ेंगे। चलिए दिखाते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले पोस्ट जो है डिप्टी कलेक्टर यानी उपसमाहर्ता, पुलिस उपाधीक्षक, डीएसपी, सहायक निबंधक एआरसीसी, जिला समादेष्टा, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट, ये होमगार्ड के होते हैं। सामाजिक सुरक्षा का भी है, झारखंड शिक्षा सेवा श्रेणी वर्ग 2, उसके बाद प्रोबेशन पदाधिकारी। तो इस टाइप से हैं। अगर आपको ये कहूं कि आपको तैयारी करना है, आप पूछेंगे कि क्यों करें हम तैयारी, तो उसका सबसे बढ़िया जवाब है कि आप अपने घर की स्थिति और परिस्थिति को देखिए, उसको बदलना आपके कंधे पे जिम्मेवारी है, दारोमदार है। तो चाहे आप कोई भी हो, कहीं भी हो, कैसे भी तैयारी कर रहे हो, अपने घर की स्थिति को, खुद को समाज में ऊपर उठाने के लिए आपको पढ़ना होगा। और पढ़ाई बहुत जबरदस्त चीज़ है। ऐसा मतलब पढ़ाई से दिल लगी कर लीजिए, आपका ज़िंदगी एकदम सफल हो जाएगा। सफलता का मतलब कतई ये नहीं होता कि आप एक जॉब ले लिए तो सफल हो गए, बिल्कुल नहीं। अगर सफलता का मतलब ये होता तो कई लोग ऊपर भी चले गए, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। सफल जीवन जीने के लिए मतलब आपके पास आय का कोई ना कोई स्रोत होना चाहिए। आज के टाइम में कहते हैं ना कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा पैसा रुपया। तो आपको वो समाज में एक अलग ओहदा चाहिए, एक अलग शानदार पोस्ट में जब आप दिखें, रुआबदार जिसको बोलते हैं, एकदम शानदार दमदार, जिसमें सैलरी भी अच्छी हो, इज्जत भी अच्छी खासी हो और समाज में आपका एक अलग ही नाम हो कि फलाने आदमी या फलाने का जो सुपुत्र है वो या सुपुत्री है वो इस पद पे आसीन है। हर जगह आपका अलग अलग नाम हो, आपके कार्यों से, आपके नाम से सब कोई आपको पहचाने, आपके घर वालों का मान सम्मान बढ़े। तो इसलिए आपको जॉब के लिए यहाँ पे मेहनत करना ही होगा। क्यों? आपको एक सैलरी भी दी जाएगी। सैलरी को लेके मैंने एक वीडियो बनाया भी है, जेपीएससी जॉब प्रोफाइल का भी वीडियो मैंने बनाया है प्रॉपर, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, देख लीजिएगा। झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, और यहाँ जितने भी लिखे हुए झारखंड पुलिस सर्विस, एसटीओ है, स्टेट टैक्स ऑफिसर हैं, जेल अधीक्षक हैं, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट है, लेबर सुप्रिटेंडेंट है, एआरसीसी है, डीएसपी हैं, उपसमाहर्ता, जो भी है उनका पे जो होता है, पे बैंड 9300 से 34,800 और ग्रेड पे होता है 5400, लेवल 9 में आते हैं। जितना लेवल ऊपर होगा सैलरी उतनी ही अच्छी होगी। 1 लाख से अधिक आपका लगभग सैलरी बनता है, जिसमें कट के आपको 70,000 मोटा मोटी मान लीजिए हाथ में मिलेगा। जीपीएफ वगैरह में आप जमा कीजिएगा, बहुत तरह के कटौती होते हैं। लेकिन आपको इसके लिए नहीं पढ़ना है, आपको सैलरी तो मिल ही जाएगा, जॉब होगा, आपका नाम एक अलग हो, समाज में एक अलग पहचान हो। जब आप काम करेंगे तो सैलरी चालू हो ही जाएगा 2 महीने के बाद। तो अपने घर की स्थिति परिस्थिति, अपने आप को समाज में एक अलग दर्जा दिलाने के लिए, एक अलग पहचान, सब कुछ आपको यहां से आपको मिलेगा। चलिए अब इसी क्रम में आगे हम लोग बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको कि आप इसका प्रिपरेशन कैसे करेंगे। तो एक बार मैं सिलेबस को ले आता हूं और सिलेबस बकायदा आपको समझा देता हूं। यहाँ पे देखिए, ये आपको मिल जाएगा। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे एप्लीकेशन पे जाइएगा। हमारा एप्लीकेशन भी इसी नाम से है, झारखंड रिसर्च। गूगल प्ले स्टोर पे जाइएगा, टाइप कीजिएगा झारखंड रिसर्च, एप्लीकेशन आ जाएगा और उस एप्लीकेशन में जाइएगा जेपीएससी वाले फोल्डर में। वहां पे आपको ये लगे हुए हैं कुछ
PDF और भी लगते जाएंगे धीरे धीरे। आप वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब कोई देख सकता है, आप अपने मोबाइल में डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा जो होगा वो इस टाइप से होगा। तो यहाँ पे आपका मैं दिखा देता हूं प्रारंभिक परीक्षा यानी कि पीटी एग्जामिनेशन कितने नंबर का होगा? 400 अंक का। 400 अंक का क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे 2 पेपर हैं, एक तो जीएस पेपर 1 जिसमें पूछा जाएगा 100 प्रश्न, हर प्रश्न 2 नंबर का होगा बराबर 200 मार्क्स, तो 200 इसके हो गए। फिर ये पूछा जाएगा 100 क्वेश्चन और 100 क्वेश्चन गुने 2 बराबर 200 मार्क्स, ठीक है। तो 2 और 2 400। पहला पेपर जो होता है वो जीएस यानी जनरल स्टडीज पेपर 1, इसमें पूछा जाता है सामान्य अध्ययन और झारखंड के 10 प्रश्न। तो झारखंड के 10 प्रश्न हटा दीजिएगा तो ये पेपर 90 क्वेश्चन का हो गया। 10 यहां उठाइएगा तो 110 क्वेश्चन हो गया झारखंड। अब आप एक बात बताइए कि 200 में 110 क्वेश्चन अगर झारखंड से आ रहे हैं तो 55% रोल किसका हो गया? झारखंड का। किसका रोल हो गया? 55%। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि इस बार का कंपटीशन होगा कठिन। कठिन क्यों होगा? क्योंकि इसमें तो सब कोई जानते हैं हर बार की तरह इस बार और हर बार की तरह जितने भी स्टेट पीएससी है सब जगह ऑल ओवर इंडिया के लोगों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इस बार का कंपटीशन थोड़ा टफ होगा, सीटों की संख्या कम है, प्लस अभी झारखंड में पहले तो था कि जेएसएससी का या सीजीएल का या बहुत तरह के एग्जाम रटारट हो रहे थे उसी टाइम में, उसी के आगे पीछे। और अभी के टाइम में देखें वर्तमान स्थिति, कल के डेट में क्या हो कोई नहीं जानता है, तो भीड़ ज्यादा यहाँ आएगी। एक चीज यहां पे क्लियर हो गया कि 100 क्वेश्चन, अच्छा इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, नो निगेटिव है, ठीक है, निगेटिव नहीं है। तो ये सामान्य अध्ययन पेपर 1। अब पेपर 2 में आपका झारखंड राज्य विशेष पूछा जाता है, कैसे पढ़ेंगे वो भी दिखाते हैं। अब यहां मुख्यतः एक चीज बहुत सारे लोगों का डाउट होता है कि पेपर जो 2 होता है लैंग्वेज पेपर, जब हम पीटी पास कर जाएंगे तो मेन पीटी पास कितना करेंगे, तो पीटी जितना भी सीट होगा नंबर ऑफ सीट्स गुने 15 टाइम्स कैंडिडेट को बुलाया जाता है फॉर मेन एग्जामिनेशन के लिए। तो मेन एग्जामिनेशन में जब आप जाएंगे तो तब वहां से फॉर्म भराएगा, फिर से फॉर्म भराएगा, तब वहां आप लैंग्वेज का सिलेक्शन करिएगा कि कौन सा लेना है, और वहीं आपको पोस्ट प्रेफरेंस वगैरह पूछे जाएंगे। अब लैंग्वेज भी एक अलग रोल अदा करता है, हर एक क्वेश्चन हर एक नंबर मैटर करता है मेरिट बनाने के लिए, क्योंकि 150 नंबर का लैंग्वेज पेपर है, तो वो 150 नंबर का भी दिखाएंगे, ठीक है, 150 नंबर का लैंग्वेज पेपर है वो भी दिखाएंगे। बट यहाँ पीटी पहले क्रॉस कर ले, फिर हम लोग मेंस पे जाएंगे। तो पीटी में देखिए आपको करना क्या है, कैसे पढ़ना है। अब यहाँ आप हिस्ट्री ज्योग्राफी बेवफा दिन पढ़े तो रात सफा, वैसे नहीं पढ़ने हैं, आपको एकदम कॉन्सेप्ट बेस पे पढ़ना है, कॉन्सेप्ट लेना है। कैसे लेना है? जब आप प्राचीन भारत पढ़ रहे हो तो ऐसा नहीं कि बहुत शॉर्टकट में ये निकाल दिए। जब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हो, एंशिएंट इंडिया, मेडिवल हिस्ट्री जब आप पढ़ रहे हो, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री जब पढ़ रहे हो, तीनों से कितना क्वेश्चन है? 5। आपको क्या नहीं पढ़ना है? वर्ल्ड वाला, वर्ल्ड हिस्ट्री और वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़ने हैं। पहला आपको ये बहुत अच्छे से ख्याल होना चाहिए कि हमें क्या नहीं पढ़ना है, खाने से ज्यादा छोड़ना क्या है ये पता होना चाहिए। सब नहीं खा जाना है। जब आपको कोई भी फल दिया जाता है तो उसके हर एक पार्ट को नहीं खा जाते हैं। तो भारत का इतिहास में आपको हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसमें आपको सिर्फ इंडिया वाली चीजें पढ़नी है, जैसे कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। अब इसको कैसे पढ़ेंगे? तो इसको थोड़ा डिटेल से पढ़ना है आपको, पीटी के लिए भी पढ़े। थोड़ा यहाँ रोल रखिए कि मेंस का भी हम प्रिपरेशन यहीं से करते चले। आंसर राइटिंग नहीं करनी है अभी, आंसर राइटिंग धीरे धीरे आपको करनी है, बट अभी नहीं। अभी आपको क्या करना है कि कंटेंट दिमाग में लाने हैं, दिमाग में ला के बाद में हम उसको धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाएंगे। अगर आप फ्रेशर हैं तो भाई, जो धुरंधर हैं, जो पहले एग्जामिनेशन दे चुके हैं, वो तो मेंस सबसे ज्यादा करेंगे। तो आपको अभी से आंसर राइटिंग लिखना शुरू कीजिएगा। और यहां से अब आपको करना क्या है? जब आप एक पार्ट को पढ़ लिए, मान लीजिए कि आप प्राचीन भारत पढ़ लिए, तो पहली बार में क्या करना है? आपको पढ़ना है, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है। अब मान लीजिए प्राचीन भारत में पढ़े हड़प्पा सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन जब आप पढ़े, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को चुपचाप पढ़ लिए, याद कर लिए, एमसीक्यू सब कुछ कर लिए। जब आप वो कर लिए, यानी पूरा प्राचीन भारत आप पढ़ लिए, तो आप एक एक पेज निकालिए, और ज्यादा आपको नहीं लिखना है, नए कैंडिडेट के लिए बता रहा हूं, ज्यादा आपको नहीं लिखना है, उलझ जाइएगा। आप सीधे सीधे निकालिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जितनी भी चीजें आपको याद है उसमें लिखना चालू कर दीजिए।
फिर थर्ड टाइम में, ये तो फर्स्ट टाइम हुआ, सेकेंड टाइम, फर्स्ट टाइम में मेमोरी में लाना है, सेकेंड टाइम में आपको कॉपी पे उतार देना है, थर्ड टाइम में उसको सजाना है। और ये चीज अगर एक बार में करिएगा तो बहुत हार्ड पड़ेगा, हार्ड वर्क करना होगा एक ही बार। ये मैं बहुत सरल तरीका बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप। कोई भी चीज अगर स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा तो बहुत आसानी से हो जाएगा सब कुछ काम। अब किसी के थाली में खाना दे दिए, बहुते भूख लगल है जोर से, तो दोनों हाथ से ऐसे ऐसे नहीं ना खाने लगेगा, मुंह में डाल के नहीं ना खाने लगेगा। अगर वो खाए भी, मान लीजिए खा भी लिया, बट वो पच नहीं पाएगा क्योंकि आप फास्ट प्रोसेस कर रहे हैं। तो हर चीज का एक तौर तरीका होता है। तो आप सबसे पहले पढ़िए, समझिए, दिमाग में, मेमोरी में वो चीजें लाइए, देन उसको एक पेपर में लेके लिख लीजिए जितनी चीजें याद है। अब उसको एनालिसिस करना है कि मेरे से छूट क्या रहा है, हम आंसर राइटिंग करें तो करें कैसे। फिर उसको आराम से कैसे बनाने आंसर राइटिंग, उसको लेके कभी गाइड करेंगे, बताएंगे। आप सबसे पहले कुछ किसी भी चीज को देखते हैं तो उसका आंसर राइटिंग लिखने का सबसे शानदार तरीका होता है कि पहले आप भूमिका बांधिए, पहले आप भूमिका बनाइए, फिर आप उसके बीच का चीज लिखिए, माने कि किस संदर्भ में है ना। उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन जरूर रखिए। यही होता है सबसे शानदार तरीका और सबसे परफेक्ट तरीका। जितनी भी चीजें आपके मेमोरी में है, जैसे मान लीजिए मैं लिखा हूं कि प्रारंभिक परीक्षा के 2 भाग, अरे आप ऐसे सजा के लिखिएगा तो इतना खुश होंगे, कॉपी जांच करने वाले होंगे, वाह क्या बात है। अब आप एक ही में पूरा प्रारंभिक परीक्षा के 2 भाग होते हैं, एकदम ऐसे ऐसे लिखे, कुछ इस टाइप से, जैसे मैंने कैसे बांटा है, मैं एक सिंपल सा बता रहा हूं, तो इस टाइप से आपको लिखना है, वो बात की चीजें हैं। तो इस टाइप से आपको पढ़ना है। भूगोल में 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, इतिहास में 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, सामान्य भूगोल से 3, भौतिक भूगोल से 3, आर्थिक भूगोल से 3, और इसके बाद जनसंख्या वगैरह होगा, सामाजिक और जनसंख्यिकी भूगोल 2 प्रश्न। तो इस टाइप से हो गए। उसके बाद अब आते हैं भारतीय राजनीति। भारतीय राजनीति से कितने प्रश्न है? 10 प्रश्न। भारतीय राजनीति और शासन, ठीक है, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। भारतीय संविधान से 4 प्रश्न जिसको आप पढ़ते हैं बुक्स वगैरह में हमेशा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस, ये आप सब हर बुक में नहीं मिलेगा, लक्ष्मीकांत वगैरह में खोजिए तो मिलेगा आपको 4 प्रश्न। विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन, पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज, ये आपको नगर पालिका और पंचायतें 2 प्रश्न, ये भी आपको मिल जाएगा, बुक वगैरह में मिलता है। अब आते हैं इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट 10 प्रश्न, इसको भी बांटा हुआ। भारतीय अर्थव्यवस्था के आधारभूत समझ 4 प्रश्न, सतत विकास और आर्थिक मुद्दे 4 प्रश्न, आर्थिक सुधार और वैश्वीकरण 2 प्रश्न। तो वैसे ही आपको हर टॉपिक को पढ़ते जाना है। और सिलेबस इतना लंबा है, इतना लंबा है, इतना पढ़िएगा तो यूपीएससी भी निकाल लीजिएगा। खैर, तो आपको बहुत बारीकी से, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना है, ऊपर ऊपर नहीं पढ़ना है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी 15 प्रश्न, ये सामान्य विज्ञान 6, कृषि और तकनीक 6, और सूचना एवं संचार 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। और झारखंड विशेष प्रश्न 10 पूछे जाएंगे, जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस होगा, हिस्ट्री, सोसाइटी, कल्चर एंड हेरिटेज। अब आते हैं नवीनतम घटनाक्रम, यानी नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, ठीक है। सीए पूछा जाएगा आपसे 15 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। तो इसमें विविध वाले प्रश्न भी हैं जो कि किसी विषय विशेष से मैच नहीं करते। मानव अधिकार, ह्यूमन राइट्स पढ़ाए जाते हैं कि भाई आप जब आप जाएंगे प्रशासन में तो कैसे किसी को हैंडल करिए। पर्यावरण सुरक्षा, बायोडाइवर्सिटी और जलवायु परिवर्तन, नगरीकरण, शहरीकरण, खेल, आपदा प्रबंधन, गरीबी और बेरोजगारी पुरस्कार, और संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन या संस्था। ये 8 टॉपिक से 15 क्वेश्चन, माने कि 2 लगभग 1 से ले लीजिए, कहीं तो 1 लेंगे, ऐसे करके पूछे जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं दूसरा पेपर जो झारखंड राज्य विशेष है, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अब बोलिए क्यों? क्योंकि 55% प्रश्न तो यहीं से पूछे जाएंगे, 55% यहां से पूछे जाने हैं। तो कैसे आपसे पूछा जाएगा वो दिखाते हैं, और इसको कैसे आप पढ़ेंगे बहुत इजी वे में, इसको लेके भी आपको बताते चलता हूं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का, निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये जीएस पेपर 2। और जब आपका एडमिट कार्ड आता है फॉर्म भरने के बाद, तो पहला पेपर जीएस पेपर 1 भाई जो भी मैं दिखाया, और दूसरा पेपर सेकंड शिफ्ट में होता है ये वाला। झारखंड का जब इतिहास आप पढ़ने बैठे तो ये पूछते हैं ऐसे ही। और आपको शासन व्यवस्थाएं पढ़नी है तो 7 प्रश्न यहां से 8 प्रश्न, सॉरी 8 दूनी 16 अंक यहां से पूछेंगे। मुंडा शासन व्यवस्था 1 प्रश्न। अच्छा, क्वेश्चन कैसे पूछते हैं मुंडा शासन व्यवस्था में? कुछ भी बहुत डेप्थ में जाके अंदर नहीं घुसना है,
नॉर्मल पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। कुछ प्रश्न डेप्थ में भी पूछे जाते हैं। देखिए प्रश्न पूछने की 3 तरह की प्रकृति होती है। एक तो पूछेंगे जनरल टाइप का, जैसे 100 क्वेश्चन में आप एक मोटा मोटी आकलन में बता देता हूँ। 100 क्वेश्चन में 3 टाइप के क्वेश्चन मैं रख रहा हूँ। एक जो बहुत ईजी होंगे वो होंगे 20, लगभग 15-20, और एक होगा आपका मीडियम, वो लगभग 60 क्वेश्चन होगा, 60 से 70 क्वेश्चन। तो अब बच गया 10 से 20 क्वेश्चन हार्ड होगा, जो सबके लिए हार्ड होगा, पसीने छुड़ा देगा, वो आपको जल्दी बुक में नहीं मिलेगा। ऐसा ऐसा डाटा देंगे जो पता ही नहीं चले किधर किधर था। तो प्रश्नों के पूछने की प्रकृति, कभी ऐसा हो सकता है कि 30 यहाँ हो, 50 यहाँ हो, 20 यहाँ हो, 10 यहाँ हो, ऐसा ऐसा घूम फिर के होते रहता है। तो कुछ प्रश्न बहुत इजी गोइंग होते हैं और कुछ प्रश्न मॉडरेट और कुछ बहुत हार्ड भी होते हैं। तो आपको अच्छे से जानना है कि शासन व्यवस्था में क्या है, इनके देवता को क्या बोलते हैं, कैसे ये पूजा कराते हैं, पहले ये क्या था, क्यों ये व्यवस्था, या खुटकट्टी क्या है, सब कुछ, बहुत सारा चीज है इसमें, सब व्यवस्था पढ़िएगा। तो नागवंशी शासन व्यवस्था एक प्रश्न, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था एक, मांझी परगना, अब पूछेंगे मांझी परगना किसका है, किस जनजाति का है। फिर मुंडा मानकी हो शासन व्यवस्था एक प्रश्न, ढोकलो सोहर एक प्रश्न, और जातीय पंचायत शासन व्यवस्था 2 प्रश्न। तो इस टाइप से आपके प्रश्न। अब दूसरा देखिए टॉपिक जो बनाया इन्होंने 5 प्रश्न, हर एक प्रश्न 2 नंबर का। झारखंड की विशिष्ट पहचान, झारखंड की सामाजिक स्थिति। अब आप सामाजिक स्थिति में जाइएगा तो पूरा समाज को जानना होगा, लेकिन आपको उतना डिटेल, अगर पूरा डेप्थ में नहीं घुस जाना है, ऐसा पढ़िए कि एग्जाम ओरिएंटेड हो। और कैसे पता चलेगा, मैं PYQ दिखाऊंगा, और PYQ से आपको बहुत सारा चीज का अंदाजा लग जाएगा। सांस्कृतिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति में आपको अभी देखना होगा कि भाई अभी वर्तमान समय में क्या स्थिति है, कैसे सरकारें बनती हैं, उसके कितने पार्ट होते हैं, सब कुछ इसमें आता है। झारखंड की आर्थिक स्थिति क्या है, हमारी अर्थव्यवस्था किस टाइप से चल रही है, तो ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती है। झारखंड की धार्मिक विशिष्टताएं एवं पहचान एक प्रश्न। झारखंड आंदोलन 7 प्रश्न, झारखंड आंदोलन 7 प्रश्न। बड़ा मजा आता है मुझे ये सब पढ़ाने में, ये सब आंदोलन वाला है, चाहे ये झारखंड का जो ये जो टॉपिक है, ये जो पेपर 2 है, बहुत मस्त है, बड़ा मजेदार है ये। 7 दूनी 14 अंक। झारखंड के सदान एक प्रश्न। झारखंड के आदिवासी, अब आदिवासी पढ़िएगा तो 3300 जनजाति पढ़िए, जिसमें आपका इंक्लूड है 8 आदिम जनजाति। तो टोटल के बारे में आप थोड़ा थोड़ा जानिए, उनका वेशभूषा क्या है, पहनावा क्या है, खान पान क्या है, रहन सहन क्या है, संस्कृति क्या है ना, पूछ देगा गोनोंग क्या है, फिर पूछ देगा बिटलाहा क्या है। तो इस टाइप से पूछ देते हैं। करिया क्या बोलते हैं, करिया किसको बोलते हैं और किस जनजाति को बोलते हैं, किस जनजाति में करिया को क्या कहा जाता है, या करिया क्या है। तो इस टाइप से पूछा जाता है, बहुत तरह के क्वेश्चन बनते हैं। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी विभूति में बहुत सारे लोग हैं, 2 प्रश्न यहाँ से। झारखंड आंदोलन एवं राज्य गठन शुरू से लेके जब तक राज्य गठन 2000 ईस्वी तक होता है तब तक 2 प्रश्न, उसमें पूरा आपका आ गया। आंदोलन कौन कौन से हुए झारखंड राज्य को लेके, जयपाल सिंह, जी बार्थोलोमन, उधर उसके पहले से लेके ऐसे ऐसे विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन, बहुत सारे लोग आए, है ना, आदिवासी महासभा वगैरह सब कुछ बना, झारखंड पार्टी, सब कुछ इसमें आ गया। झारखंड का लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, वाद्य, दर्शनीय स्थल एवं आदिवासी संस्कृति 5 प्रश्न। इतना देते हैं, ये ऐसे ही देख लीजिए। तो इसमें आप एक चीज बताइए, अगर 5 प्रश्न पूछने तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट हम पूछेंगे लोक साहित्य से 1 प्रश्न, पारंपरिक कला एवं लोक नृत्य से 1 प्रश्न, लोक संगीत एवं वाद्य से 1 प्रश्न, दर्शनीय स्थल, प्राकृतिक, पुरातात्विक, धार्मिक, आधुनिक, ये तीनों मिला के 1 प्रश्न पूछना है। कोई भी पूछ सकते हैं। आदिवासी से पूछेंगे 1 प्रश्न, इनकी प्रजाति और विशेषताएं। झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान, ये 3 नंबर का पूछेंगे, 3 क्वेश्चन। झारखंड के साहित्य एवं साहित्यकार 5 प्रश्न पूछेंगे। उसके बाद देखिए सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो अब आने वाला है, झारखंड के भूमि संबंधी कानून या अधिनियम, ये 12 प्रश्न पूछे जाएंगे सबसे ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा यही है, क्यों यही, क्योंकि ये पढ़ना है। एक और 16 वाला था, ठीक है, तो ये 24 अंक है। उसमें क्वेश्चन कितना था, 8 था, 8 तो 16, इसमें 12, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही बनता है 12, जिसमें आपको CNT एक्ट 1908 पढ़ना है, 5 प्रश्न पूछेंगे। अब CNT एक्ट जब पढ़ते हैं 1908 तो ऐसा नहीं कि खाली पृष्ठभूमि पूछेंगे, इसमें बहुत सारे धाराएं हैं वो पूछेंगे, अध्याय हैं वो पूछ देंगे। तो वो आपको बहुत ध्यान से ये सब चीज़ें पढ़नी होंगी। संथाल परगना ये भी 5 सेम है। अन्य राज्य परक अधिनियम कुछ है वो 2। तो ये 5 5 10 2 12 क्वेश्चन गुने 2 माने 24 अंक। झारखंड राज्य में आपदा प्रबंधन से 5 प्रश्न है। भाई DC क्या होते हैं, आपदा प्रबंधन में क्या होते हैं, क्या माने जाते हैं, उनके नीचे DM वगैरह क्या होते हैं, तो ये सब उसमें आता है, इंक्लूड है। झारखंड की प्रमुख योजनाएं एवं उपयोजनाएं 5 प्रश्न 10 अंक। झारखंड के प्रमुख उद्योग का नाम और स्थान और औद्योगिक विकास 100 एकड़े में है।
तो 5 प्रश्न ये हो गया। झारखंड के औद्योगिक नीति विस्थापन और पुनर्वास नीति एवं अन्य नीतियां 6 प्रश्न, ये 12 अंक हो गया। जीव जंतु जंगल प्रबंधन एवं जीव जंतु संरक्षण कार्य 5 प्रश्न, यहीं से उठा के कभी पूछ दिया जाता है कि बताइए कौन सा अभ्यारण्य कब स्थापित था, ऐसे करके पूछ देते हैं। झारखंड राज्य के पर्यावरण संबंधी तथ्य, हो रहे पर्यावरण परिवर्तन एवं उसके अपशमन एवं अनुकूलन संबंधी विषय 7 प्रश्न ये पूछते हैं। खेलकूद से 5 प्रश्न पूछा जाएगा। उसके अतिरिक्त भूगोल में देखिए 1947 से राज्य में आर्थिक विकास का इतिहास, झारखंड का भूगोल, जंगल नदी पहाड़ खान खनिज, सब 10 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। कुछ करंट अफेयर्स के भी हैं, किधर छूट गया, करंट अफेयर्स वाले भी हैं इसमें। अच्छा हाँ, इसके ऊपर होगा, सॉरी, यहाँ पे देखिए, हाँ ये करंट अफेयर्स वाले 7 प्रश्न, झारखंड से संबंधित विविध तथ्य एवं करंट अफेयर्स 7 प्रश्न माने 14, इस टाइप से आपका ये बनाएगा। तो बहुत ही अच्छे से पढ़िए, शानदार तरीके से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आते हैं मेन एग्जामिनेशन में। मेन एग्जामिनेशन में सिर्फ अभी पूरा अंदर डिटेल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बता रहे हैं कि कौन कौन सा पेपर और कैसे पूछते हैं ये मेन एग्जामिनेशन में। देयर आर टोटल 6 पेपर्स, नो ऑप्शनल सब्जेक्ट, ऑल आर द कॉमन कंपलसरी सब्जेक्ट। जैसे देखिए पहला, इसमें जो पहला पेपर है भाषा संबंधित 2 गो रहेगा, ऑल आर डिस्क्रिप्टिव टाइप। वहां तो ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस है, यहाँ आपको डिस्क्रिप्टिव बने के लिखना है। टोटल 6 पेपर, जिसमें 2 भाषा संबंधी और 4 जीएस पेपर, सभी के लिए 3-3 घंटा टाइम होता है। वो आप बुला लेंगे और एग्जामिनेशन आपका कराएंगे 3 दिन में। चलिए, पेपर 1 जनरल हिंदी 50 अंक और जनरल हिंदी 50, 100 अंक का ये पूछा जाएगा। यहाँ 30% अंक लाना है, या माने कि 30 नंबर लाना है। आप कैसे भी ले, खाली हिंदी से, खाली इंग्लिश से, कोई दिक्कत नहीं। पेपर 2 में भाषा और साहित्य, यही है आयोग के 15 भाषाओं में से एक को चुनना, कुल 150 अंक, ये भी एक मैटर करता है, ये बताएंगे। और पेपर 3 में सामाजिक विज्ञान, इतिहास है और भूगोल, इन दोनों से मिला के 200 अंक पूछा जाएगा। भारतीय संविधान, राजनीति और लोक प्रशासन सुशासन से 200 अंक। भारतीय अर्थव्यवस्था और वैश्वीकरण और सतत विकास, कुल 200 अंक। और इधर नीचे में जो है वो है सामान्य विज्ञान, पर्यावरण और तकनीकी विकास, ये 200 अंक। तो टोटल आते हैं 250, जिसमें आपका 100 तो हटा दीजिए, तो टोटल बचते हैं 950। 950 और 100 अंक का साक्षात्कार होता है, तो टोटल कितने हो गए? 950 और 1 1050 पे मेरिट बना दिया जाता है। यही आपका है मेरिट, बनता है 950 प्लस 950 उधर हो गया, क्यों हो गया? 4 गुने 200, 4 पेपर था ना जीएस वाला, तो ये 800 हो गया। और 150 अंक का आपका जो 15 जो लैंग्वेज दिया गया उसमें से, तो 950 हो गया। और इसमें प्लस कीजिए 100 नंबर इंटरव्यू, तो ये 1050 पे मेरिट बनेगा और इसी पे आपका सिलेक्शन होगा। ये चीजें क्लियर हैं। तो आपको इसके लिए बहुत शानदार तरीके से प्रिपरेशन करना होगा, एक रणनीति बनानी होगी, बहुत बेस्ट रणनीति हो, जो आप एक टाइम लगा लीजिए कि हाँ हमें अगले 5 महीने में, अगले 4 महीने में, आपके पास अभी पर्याप्त समय है। मैं एकदम कंफर्म बता रहा हूँ, आपके पास पर्याप्त समय है, हड़बड़ाना नहीं है। ऐसा नहीं कि 2 महीना में एग्जाम सब हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास पर्याप्त टाइम है, अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा, संभव है। इस दुनिया में सब कुछ संभव है अगर आप दृढ़ प्रतिज्ञ हैं और अपने लक्ष्य के प्रति एकदम तन मन धन हर तरह से समर्पित है, तो सब कुछ संभव है। सब कुछ संभव है, बोल तो रहा हूं कि सब कुछ संभव है। याद कीजिए, हमारा जो परीक्षण पहले होता था अंतरिक्ष के लिए, अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए, हमारे पास क्या था? कुछ भी नहीं था, बट दृढ़ इच्छा शक्ति थी, लगन थी, कार्य के प्रति एकदम जवाबदेही थी, जिम्मेदारी थी, लोग करते थे तब भी। तो ऐसा नहीं है, आपके पास जो भी साधन है, जैसे भी हैं, आप एक बार हिम्मत जुटाइए, प्रिपरेशन कीजिए। ये मत सोचिए कि हमारा नहीं होगा कि होगा, वो आने वाले टाइम की चीजें हैं, ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दीजिए, फल देने वाले वो हैं। सिर्फ आपका है कर्म करना, और कर्म ही आपका मेन धर्म है। तो इसलिए बहुत शानदार तरीके से पढ़िएगा, तो बहुत कुछ आपको गेन भी होगा। नो पेन नो गेन, तो पेन आपको मिलेगा, बहुत दर्द होगा, परेशानी होगा, बहुत इस दौरान आप बहुत कुछ सुनिएगा। अच्छा जेपीएससी में लगल है, हो गया तब, तो वो अगला आदमी तो कह ही रहा है कि हो गया, आप उसको नेगेटिव मत लीजिए। वो बोला ना अच्छा जेपीएससी में लगल है, हो गया तब, तो हो गया, तो वो तो कह रहा है कि हो गया, यानी आप समझिए, उसको पॉजिटिव लीजिए। तो बहुत बार आपको चीज़ें पॉजिटिव वे में ले जानी पड़ती हैं। और जब आप प्रशासनिक पदाधिकारी बनने जा रहे हैं तो भाई ऑब्वियस भी बात है कि आपको बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव लेके चलनी होंगी। देखिए, पहले जो पोस्ट था
अब अपडेट दे देता हूं। पहले जो पोस्ट था वो ये था, इस टाइप से मैंने दिखाया भी है। ये रेगुलर की वैकेंसी 81 और 45, इसमें जो है सीट अभी बढ़ेगा, इसमें सीट बढ़ेगा, बता दे रहा हूं, एकदम श्योर रहिए। झारखंड में कब क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता है, जो मुझे सूचना प्राप्त हुई है उसके आधार पे बता रहा हूं कि सीट अभी बढ़ने की प्रबल संभावनाएं हैं, एकदम प्रबल संभावनाएं हैं, सीट बढ़ेंगी, इतना ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसको मान के चलिए, मोटा मोटी आप जो भी आकलन लगा रहे हैं लगा लीजिए, लेकिन सीट हाँ ये है कि बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, इतना भी श्योर कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा मतलब कि ये सीट कभी भी 200 250 प्लस नहीं जाएगा, 220 230 250 नहीं जाएगा, उसके नीचे ही रहेगा, 126 टू 200 टू 210-20 के अंदर ही रहेगा, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। वो भी आप देखिए आने वाले टाइम में एकदम क्लियर हो जाएगा, और एडजेक्ट अगर होगा तो जैसे जानकारी मिल जाएगा कि एडजेक्ट सीट कितना बढ़ना है वो भी बता देंगे। इसका नोटिफिकेशन को लेके अपडेट कर दिया हूं पहले भी। अब तैयारी को लेके बस एक चीज़ यही है कि जिनका सिलेक्शन 11वीं से 13वीं में नहीं हुआ है, भिड़िए, अच्छा मौका है, एकदम लगिए। आप ये मत सोचिए कि सीट इतना है, एक मुझे लेना है, बस उसके लिए कितना मेहनत करना है, क्या करना है, बस आपको मेहनत करते जाना है, अपनी किस्मत भी आजमानी है। किस्मत आजमाने का मतलब बैठ नहीं जाना है, किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत होते हैं, जो जिद्दी होते हैं, जो मेहनती होते हैं, जो जिद्दी होते हैं। तो अपने अंदर जिद पालिए, अच्छे तरह से प्रिपरेशन करिए, और जेपीएससी एग्जामिनेशन में सबसे बड़ा जो रोल होता है वो मेंस का होता है। तो पढ़िए, बाकी इससे संबंधित जो भी चीज़ें होंगी, जो भी अपडेट होगा, आप सभी को अपडेट भी करूँगा। एज को लेके बता दूं कि एज में जो छूट है, आप एक बार जाइए, सब लोग मिलिए, एकदम निश्चित तौर पे एज में छूट प्रदान की जाएगी। चलिए, आज के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ही कोई अपडेट होगा अपडेट करूंगा, और जेपीएससी प्रिपरेशन में लगिए, अच्छे से प्रिपरेशन करिए, और हमारे एप्लीकेशन पे कुछ कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, जैसे कि कुछ टेस्ट भी मैं ला रहा हूं झारखंड और जीएस वगैरह का, तो वहां पे आप फ्री जाके दे सकते हैं मॉक टेस्ट। ठीक है, चलिए अपने लाइफ में बिल्कुल स्वस्थ मस्त व्यस्त रहिए। आज के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को जय हिंद।